एक लड़की की अब जैसे ही शादी होती है, उसके बाद ठीक 1 साल बाद अब वहाँ पे बेटी पैदा होती है। अब जिस घर में बेटी पैदा हुई, अब वो जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, अब लाड चाव से वो पाल रही थी, लेकिन अब वो 17 साल की हो जाती है। उसके बाद जैसे ही 17 साल की होती है, वो अपनी माँ की सौतन बन जाती है। लेकिन जैसे ही ये सब होता है, तभी उसी घर में अब क्राइम होता है और फिर वहीं भी हो जाता है कत्ल। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी गुजरात प्रदेश का एक जिला है भुज, और इसी भुज में एक गांव लगता है अमीर मोरा। दरअसल ये गांव समुद्र के पास होता है। उसके बाद अब समुद्र से एक मछुआरा नौका लेकर के अब जैसे ही वो किनारे पे आता है, उसके बाद अब वो जाता है और फिर अब जैसे ही उसकी एकदम से नजर पड़ती है, लेकिन अब वहां पे उसको कुछ चीज अब चमकती हुई दिखती है। उसके बाद जैसे ही वो चमकती हुई चीज जैसे कोई हीरा चमक रहा हो, उसके बाद वो उसके पास जाता है और फिर उसको हल्के हाथ से उसको अब कुरेदने की कोशिश करता है और उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसको वो निकालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसको दिखता है अब वो अंगूठी होती है और फिर उसको एक उंगली दिखती है। लेकिन उंगली को जैसे ही पकड़ता है और ऊपर उठाता है, फिर उसको एकदम से अब वो हाथ निकल के आता है और वो महिला होती है। उसके बाद वो जैसे ही आसपास के लोगों को बुलाता है और फिर वहाँ पे जैसे ही जोर जोर से आवाज़ें लगाता है, अब वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उसकी मदद करते हैं। उसके बाद वहाँ से खोद करके उस जो महिला है उसकी लाश को निकालते हैं। तभी कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और वहाँ पे पुलिस आ जाती है। उसके बाद जैसे ही पुलिस आती है, फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद अब वहाँ पे पुलिस ये जानना चाहती थी आखिर ये जो लाश है आखिर किस महिला की है और ये कहाँ की रहने वाली है। उसके बाद इधर से उधर अब सबसे पूछती रहती है, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चलता। उसके बाद अब पुलिस वहाँ पे कुछ विज्ञापन छपवाती है, अब कुछ पोस्टर लगवाती है हर एक गांव में, हर एक जगह पे। उसके बाद उन पोस्टरों का भी कोई फायदा नहीं होता, अब महिला का कोई भी सुराग नहीं लगता। उसके बाद जैसे ही पुलिस हार थक जाती है, अब वो कहीं ना कहीं मुखबिरों को एक्टिव करती है। लेकिन जैसे ही मुखबिरों को एक्टिव करती है तो वो अपनी खबर लगाते हैं कि अमीर मोरा गांव में एक शादी समारोह में इस महिला को देखा गया था। उसके बाद जैसे ही ये सब पता चलता है, लेकिन इससे आगे का कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद मुखबिर ये बात तो बता देते कि वहाँ पे शादी समारोह में आई थी, लेकिन इससे आगे उनको भी कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस अब वहाँ की लोकेशन निकलवाती है, जो मोबाइल की लोकेशन वहाँ की इसकी है। उसके बाद उस शादी समारोह की जैसी लोकेशन आती है, अब वहाँ पे अब एक योगेश नाम का लड़का होता है। अब उसकी कहीं ना कहीं वो लोकेशन निकल के आती है। उसके बाद वो योगेश और एक उसका दोस्त होता है। अब पुलिस योगेश तक पहुंचती है, उसके बाद उसके दोस्त तक भी, और फिर योगेश से पूछताछ करती है। लेकिन शुरुआत में योगेश कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद उसको पुलिस को ऐसे ही घुमाता रहता है। लेकिन पुलिस अब अपनी शक्ति दिखाती है। उसके बाद जैसे ही शक्ति दिखाती है तो फिर वो बताता है। लेकिन फिर योगेश बताता है, हाँ मैं इस महिला को जानता था। अब ये माघपार इलाके की रहने वाली होती है और वहीं पे ये रहा करती थी। उसके बाद अब योगेश इसको बताता है कि इस महिला ने जिससे शादी की थी, जो पहली शादी की थी, उसके एक लड़की पैदा होती है। उसके बाद उसके तालमेल ठीक नहीं होते, उससे इसकी बनती नहीं थी, और ठीक वो एक लड़की होने के बाद अब कुछ समय बाद फिर उसको छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही उसे छोड़ती है, अब तलाक लेकर के फिर दूसरी शादी कर लेती है। उसके बाद उससे भी अनबन रहती है। उसके बाद उससे भी जिस तरह से ठीक से बातचीत नहीं होती थी और उसके साथ भी बनती नहीं थी। लेकिन एक दिन अब एक लड़का जो पेंटिंग बना रहा था, उसके बाद जैसे ही वो पेंटिंग देखता है, अब वो महिला पेंटिंग देखती थी और फिर उसको एकदम से वो पेंटिंग अच्छी लगी। उसके बाद वो उसे कहती, क्या तुम मेरी पेंटिंग बना सकते हो? उसके बाद वो उसकी पेंटिंग बना देता है। अब वो इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती उनकी कब प्यारे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन ऐसे करते करते जैसे एक शादी की, दूसरी की, उसके बाद अब उस लड़के से प्यार करती है। अब उसका नाम योगेश होता है और योगेश से लक्ष्मी प्यार करती थी। अब फिर वहाँ पे अब घर में आना जाना होता है। लेकिन जो उसका दूसरा पति होता है वो कहीं ना कहीं उससे खफा होता है। अब जितेंद्र इस चीज़ से नाराज़ होता है। अब जितेंद्र इस चीज़ का विरोध करता था कि तुम इससे मिल रही हो, ये ठीक नहीं है। अब वो कहती है, मैं जिस तरह से इससे मिलूं या चाहे इससे प्यार करूं, तुमको इससे एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब योगेश इसके घर आता था और इसके घर में इसके सामने ही कई बार तो ऐसा हुआ, इसके सामने
अब एक कमरे में जाते और वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाया करते थे, लेकिन अब जितेंद्र देखता रहता था, इससे आगे कुछ नहीं कर पाता था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब वो योगेश अब वहीं पे पेंटिंग बनाता है। लेकिन एक दिन उसी घर में जो 17 साल की लड़की थी, अब वो उससे पेंटिंग देखती है और फिर वो बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद उससे योगेश से दोस्ती कर लेती है। उसके बाद वो लड़की अब उस आदमी से प्यार कर बैठती है और एक दिन प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन वो उसी की माँ का मंगेतर होता है। वो 34 साल का होता है और वो 17 साल की होती है, यानी दुगनी उम्र का होता है, और फिर उसके साथ प्यार कर बैठती है। लेकिन योगेश का अब जैसे ही रात को उसकी माँ के साथ संबंध बनाता था और दिन में उस लड़की के साथ जो 17 साल की लड़की होती है उसके साथ संबंध बनाता था, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, एक दिन अब उसके जो पिता होते हैं उनको सब पता था, जिस तरह से अब जितेंद्र को सब चीज़ों का पता होता है कि इस लड़की के साथ भी इसके नाजायज संबंध है और मेरी पत्नी के साथ भी। उसके बाद भी अब वो सब्र का घूंट पी करके उसी घर में रहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से एक दिन जो 17 साल की लड़की होती है उसको पता चल जाता है कि इसके योगेश के मेरी माँ के साथ नाजायज संबंध है। उसके बाद जैसे ही उस लड़की को पता चला, वो शक्ति दिखाती है। अब वो कहती है कि या तो तुम उसके साथ संबंध रखो या मेरे साथ। उसके बाद योगेश जैसे ही ये बात सुनता है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ संबंध रखता हूँ। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि जो मेरी माँ है इसको रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद योगेश अपने एक दोस्त को तैयार करता है और फिर ये लड़की, अब ये तीनों मिलकर के एक दिन प्लान बनाते हैं। उसके बाद ठीक एक दिन अब इसकी मम्मी को वो लड़की कहती है कि हम घूमने जा रहे हैं समुद्र किनारे, आप चलोगे क्या? उसके बाद वो राजी हो जाती है और घूमने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद जैसे ही योगेश व उसका दोस्त और वो लड़की अब इसकी माँ को वो समुद्र के किनारे लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही अब उसके पीछे से कोई भारी वस्तु सिर में आगे लगती है। उसके बाद वो चक्कर खा गिर जाती है और फिर उसका गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसी में जमीन पे वहाँ पे गाड़ देते हैं समुद्र किनारे। उसके बाद अब पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और फिर एक उसका दोस्त होता है योगेश का, उसको भी पकड़ लेती है। अब तीनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन एक लड़का अब रात में उसकी माँ के साथ, दिन में उसकी बेटी के साथ, अब दोनों के साथ अवैध संबंध और उसके बाद कत्ल। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।